तो रांची के पुराना विधानसभा में VJYM का कार्यक्रम चल रहा है और मॉक पार्लियामेंट में शामिल हो रहे बड़े नेता गिरिराज सिंह संबोधित कर रहे कार्यक्रम को। आपको सीधे ले चलते हैं। मैं अभी भी युवा मोर्चा में ही हूँ। अगर प्रतिनिधिगण मुझे स्वीकार है तब लगता है कि कंपटीटर बन गए हैं, मैं मुझे स्वीकार नहीं रहे हैं कि मैं युवा मोर्चा। मैं बाबूलाल मरांडी जी को सशक्त नमस्कार प्रणाम करता हूं और शशांक राज जो आपके साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जिस प्रखरता के साथ पूरे देश में ये मॉक संसद बुलाने का काम किया है, ऐसे युवा नेता भाई शशांक जी, विनय जी पूर्व जरूर हैं लेकिन युवा ही हैं। मैं युवा है ना भाई जी, तो सब कह रहा है। युवा नेता विनय जी, वरुण साहू जी और हमारे दो विधायक मानवर राजकुमार जी, मानवर समरीलाल जी, बड़े ही तो बहुत, और यहाँ के अध्यक्ष युवा मोर्चा के मानवर सुनीत नारायण सिंह जी, पंकज सोनी जी, रामचंद्र केसरी जी, हमारे मित्र कमाल खान जी, पता नहीं बेचारे सुधारते सुधारते कहीं अपने न बिगड़ जाएं, इनकी बात माने ना माने बेचारे अपना सुर बजाते रहते हैं। क्या रामचंद्र जी, तो ऐसी स्थिति में उपस्थित सारे इस सदन के अंदर बैठे अनुभवी लोग, ये विधानसभा के अंदर विधानसभा मॉक किया जा रहा है। विषय है कि आज के दृश्य में लोकतंत्र, कल्पना की दुनिया में आप करें कि आज अगर वैसे झारखंड में भी इन्होंने दूसरी लड़ाई कहा, तीसरी लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी झारखंड की स्वतंत्रता के लिए, सदन के अंदर भी सदन के बाहर भी। 74 का बड़ी दृश्य क्या था मुझे याद है। पूरा आज का झारखंड, कल का, पहले का बिहार, नवनिर्माण आंदोलन चल रहा था गुजरात, और नवनिर्माण आंदोलन इंदिरा के खिलाफ, वहां की कांग्रेस सरकार के खिलाफ ये आंदोलन चल रहा था। और वहां से चिंगारी बिहार आया और बिहार में आप सब उस समय के बिहार के आप भी सब जुझारू नेताओं ने आंदोलन किया। समस्तीपुर में घटनाएं घट गई और फिर कुछ दिनों के बाद, अगर मैं आपकी जानकारी के लिए, या तो इंदिरा जी जब से कांग्रेस की प्रधानमंत्री बनी, उस समय से वो राजतंत्र की भूमिका में रहे। क्या लोकतंत्र आज पूरी दुनिया में, भारत का लोकतंत्र लिच्छवी गणराज से शुरू होता है और लिच्छवी गणराज अमेरिका भले अपने को कहता है, लेकिन मैं समझता हूं कि पूरे दुनिया में जो भारत की धरती है वो लोकतांत्रिक परिवेश की धरती है। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि भारत के स्वतंत्रता की पहली आजादी के बाद नेहरू ने परिवारवाद को जन्म दिया और 66 में पहली बार प्रधानमंत्री की शपथ ली इंदिरा जी ने, 24 जनवरी।
लेकिन मार्च 1971, क्योंकि 71 में पाकिस्तान युद्ध हुआ, बांग्लादेश की स्थापना हुई। लोकतंत्र क्या कहता है? उस समय हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी का भाषण आप YouTube पर सुनेंगे। उन्होंने कहा था आज पार्टी एक है, भारत माता राष्ट्र एक है, लेकिन वो लोकतंत्र का मूल मंत्र था और वही मूल मंत्र है। लेकिन दुर्भाग्य है आज उस मंत्र को लोकतंत्र की दुहाई देने वाली पार्टी, जो जिनकी दादी जी, जिनके खानदान, जिनके डीएनए में उन्होंने 71 का चुनाव बड़े ही जोर शोर से, और ये कोई पहली बार नहीं हुआ। 66 में, 62 में जब चाइना का युद्ध हुआ तो नेहरू चुनाव हारे, बाय इलेक्शन चल रहा था, नेहरू जी चुनाव हारे। 71 में इमरजेंसी उन्होंने 62 में कांग्रेस ने लगाया, नेहरू ने, और 71 में श्रीमती गांधी प्रोविजन के साथ, धारा 352 के साथ उन्होंने की। लेकिन 71 में दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके खिलाफ चुनाव लड़े थे, मैं मालूम होना है, आप सबों को है मालूम, राजनारायण। राजनारायण जी एक ऐसे व्यक्तित्व का नाम था, एक फक्कर थे, फिर सोशलिस्ट लीडर, लेकिन वो एक ऐसे फक्कर नेता थे कि इंदिरा जी के खिलाफ जाके चुनाव लड़े। और चुनाव लड़ने के बाद आपको जान करके ये आश्चर्य होगा, इंदिरा जी जीत तो गई, बाबूलाल जी जो कह रहे थे, उन्होंने सरकारी तंत्र के माध्यम से चुनाव जीता। इन्होंने केस किया और वो केस करने के बाद 73 से 75 राजनीतिक असंतोष इतना ज्यादा फैल गया इंदिरा जी के खिलाफ कि गुजरात में चल रहे नवनिर्माण आंदोलन, और इधर आ गया 12 जून 1975 को इलाहाबाद के उच्च फैसले में इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने भी इन्हें इजाजत नहीं दी। जब सुप्रीम कोर्ट 24 जून 1975 को सर्वोच्च न्यायालय की एक सांसद ने विशेषाधिकार अब इंदिरा गांधी पर लागू नहीं हो, अब ऐसे सारे विषय उठ करके आए, कोर्ट ने इन्हें कोई सहूलियत नहीं दी। जो हाईकोर्ट आज का, उस समय का इलाहाबाद को कोर्ट ने इन्हें कोई राहत नहीं मिला, ज्यों का त्यों हाईकोर्ट का रह गया। तब इंदिरा जी के सामने दो ही रास्ते थे। अगर ये डेमोक्रेटिक होती तब तक वो इस्तीफा दे देती और अपने को दोष मुक्त करने तक रहती, लेकिन नेहरू के डीएनए में लोकतंत्र तो था ही नहीं। वो बने भी थे लोकतांत्रिक तरीके से, प्रधानमंत्री नहीं, वो तो गांधी के कृपा से बने थे। इसीलिए फखरुद्दीन अली अहमद उस समय के गवर्नर थे और 25 जून 1975 को जब इन्हें लगा कि हम पद से हट जाएंगे, तो इन्होंने बिना कैबिनेट बैठाए हुए, बिना किसी मंत्री से सहयोग
समझौता वार्ता आपस में किए बगैर, कैबिनेट के निर्णय के बगैर इन्होंने लागू कर दिया आपातकाल। और आपातकाल 26 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा हुई रेडियो के प्रसारण से। और मैं आपको कहूं कि हम लोगों ने उसको झेला और पूरे देश में आधी रात को जब लगा तो सारे सर्वोच्च न्यायालय से लेकर के लोकसभा की अवधि बढ़ा दी गई, 5 साल से 6 साल कर दिया गया। जो उनके सामने लग रहा था, लेकिन तब तक नवनिर्माण आंदोलन और जयप्रकाश नारायण नवनिर्माण आंदोलन से जुड़ चुके थे और वो दिल्ली में रात को गांधी शांति संस्थान है वहां रुके थे और सवेरे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और देश के तमाम बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। आज जो 50 वर्ष से नीचे के लोग हैं, आज 142 करोड़ या 150 करोड़ का है, ऐसे जनसंख्या वाली देश में 100 करोड़ से ऊपर लोग, आंकड़े के मुताबिक 105 करोड़ अभी 50 वर्ष से नीचे के लोग हैं, जो 1975 में एक बालक की भूमिका में। आज देश को जानने का हक है, एक एक नागरिक को हक है और ये आपका कर्तव्य है कि आज आप यहां बहस कर रहे हैं। ये बहस यहां से जाकर के आपको गांव के चौराहे पर ये बहस को छेड़नी पड़ेगी, क्योंकि जब किसी देश की आबादी का 60-70% आबादी उस आपातकाल के बाद पैदा हुए, तो ये इतिहास के पन्नों में दब करके न रहे। कितने राजकुमार थे, संजय गांधी राजकुमार का दरबार लगता था, मुख्य कानून शो था, जो संजय गांधी कर दिए वही कानून था और घोषित प्रधानमंत्री भी वही थे। और इंदिरा जी इतने नर्वस हो गई क्योंकि कुछ सीटों पे चुनाव हुआ और उस समय हार गई कांग्रेस पार्टी, केवल गुजरात में हार गई। जब हारने का समाचार आया तो इंदिरा गांधी विचलित हो उठी और विचलित होने के बाद जो दृश्य उत्पन्न हुआ जिसकी चर्चा इन्होंने की, लेकिन आपके सामने ये कांग्रेस, ये इंदिरा जी 90 बार 356 धारा लगा के संघीय ढांचा को तोड़ने का काम किया। केंद्र के पास अधिकार है कि राष्ट्रपति शासन लागू करने, लेकिन केंद्र ने राष्ट्रपति शासन नहीं लागू, केंद्र ने 90 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया, केवल एक बार नहीं। आज वो कांग्रेस पार्टी संविधान की कॉपी लेके चल रहा है, जिस बबुआ को पता नहीं है कि मिर्चा पैदा होता तो लाल होता कि हरा होता, वो शिमला मिर्च को देख करके अंदाज लगाते। जो पता नहीं कर पाए कि बाछा और बाछी में अंतर क्या है, वो आज देश को दिशा देने चले। आज वो संविधान की बात, आज वो हर चीज में, मुझे तो तकलीफ तब हुआ जब मैंने खड़गे साहब का एक बयान देख रहा था
11 साल और घोषिता आपा। इतनी बड़ी चमचागिरी तो देवकांत बरुआ ने भी नहीं किया था। देवकांत बरुआ ने कहा था इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। और आज 11 साल नरेंद्र मोदी की सरकार एक भारत के उज्जवल भविष्य की सरकार, लेकिन चमचागिरी की हद है। आज माफी मांगनी चाहिए कांग्रेस को, शहर शहर गांव गांव देश में। एक बार माफी मांगने से नहीं होगा, जब भी इमरजेंसी का दिन आए इन्हें माफी मांगनी चाहिए। माफी इसलिए मांगनी चाहिए कि जो 4 स्तंभ है लोकतंत्र का, लोकतंत्र के चारों स्तंभ को ध्वस्त कर दिए थे। जो समाचार पत्र के लोग हैं, मैं धन्यवाद दूंगा इंडियन एक्सप्रेस को, जनसत्ता को, जो गोयनका को, आज भी मैं धन्यवाद दूंगा, और उस समय के एडिटर प्रभात जोशी जी को, कि उन्होंने समझौता नहीं किया और इस काले लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।